आज मैं आपके साथ एक मूवी का सीन शेयर करता हूं। मान लीजिए रोड पे गाड़ी चल रही है, बहुत ही अमेजिंग टाइम चल रहा है, अंदर फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, पीछे बच्चे बैठे हैं, दोनों ने सीट बेल्ट पहन रखी है और वो हंसी खुशी खुशी गा रहे हैं। आगे मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, पापा गाड़ी चला रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं, उन्होंने वॉल्यूम तेज़ करके रखी है, बहुत हंसी खुशी की बातें चल रही है। मम्मी पीछे देखती है, बच्चों को देखती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं पॉज दबाता हूँ। आप सोचिए कि क्या होने वाला है। अभी प्रिडिक्ट कीजिए कि अब इस मूवी में आगे क्या होने वाला है। आप खुद जानते हैं कि आपने ये सोचा होगा कि अभी इस फैमिली का एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई बड़ी सी ट्रक बीच में आ जाएगी और उनका रास्ता काटेगी और वो पूरी की पूरी फैमिली खत्म। फिर बचेगा एक पर्सन, या वो भी शायद चला जाएगा। अब ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि खुश होने पर हमको उदास, हमारी लाइफ में सौरव भी आएगा? हम क्यों सोचते हैं? हमको क्यों ट्रेन किया गया है मूवीज के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, एड्स के थ्रू, कि लाइफ में खुशी रह ही नहीं सकती? अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट करती है एक सीड, और वो सीड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हमारी लाइफ में वो डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहता है। मतलब मैं अभी से ही उदास रहता हूं ताकि मुझे आगे चल के मुसीबत ना फेस करनी पड़े। मतलब अभी मैं उदास रहता हूं, अभी से ही मैं डिसअपॉइंटेड रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लाइफ में मेरी वो चीज मैनिफेस्ट होनी ही नहीं वाली। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ में वो ट्रक सामने आने वाली है और हमारा रास्ता काटेगी और हमको चोट पहुंचेगी उससे, और वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते हम अपने आप को, इसलिए हम पहले से ही गाड़ी रोक लेते हैं, या गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाते हैं, या गाड़ी में बैठकर बिल्कुल उदास रहते हैं। हमारा जो सफ़र है वो बन जाता है सफरिंग, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। हम अपनी लाइफ में सफरिंग क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो ट्रक है हमको कभी भी सरप्राइज ना कर दे, और हम सरप्राइज ना हो जाए इससे पहले ही मैं खुद ही ऐसे उदास होकर चलता हूं ताकि मुझे कोई भी मेरा रास्ता ना रोके। अब ये जो प्रॉब्लम है यूजुअली मेन फेस करते हैं। ज़्यादातर मेल्स जो हैं हमारी फैमिली, आपने देखा होगा, मेरे फादर पर्सनली ऐसे थे कि वो ऑफिस से आते थे और बहुत ही बुरा मूड होता था उनका। अब वो बुरा मूड इसलिए होता था क्योंकि ऑफिस का स्ट्रेस था। अब वो स्ट्रेस घर पर लेकर आते थे, अब वो स्ट्रेस पकड़ के रखते थे, क्योंकि वो स्ट्रेस जो था वो, या वो जो डिसअपॉइंटमेंट या वो जो अनहैप्पीनेस, हर एक पर्सन इसलिए पकड़ के रखता है क्योंकि वो डीपली इनसाइड फील करता है कि ये स्ट्रेस, ये जो प्रॉब्लम है, ये उनको सेफ फील करवाएगा। तो एट द एंड प्रॉब्लम आती है यहां पर। हम सेफ फील करते हैं, हम वो हथियार पकड़ के रखते हैं ताकि हम पर कोई अटैक ना कर दे। हमको लगता है कि अगर हम हथियार डाल देंगे और अगर हम खुश हो गए ज़्यादा देर तक, 2 मिनट से ज़्यादा की खुशी मिल गई हमको, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया। मैं बेफालतू में कोई ना कोई रीज़न से मैं उदास हो जाता था, टेंशन आ जाता था मेरी लाइफ में, कोई ना कोई टेंशन क्रिएट कर देता मेरी लाइफ में। अब वो टेंशन मेरे माइंड में जाता, उसको मैं पकड़ के रखता, वो टेंशन चला जाता तो मैं कोई दूसरा ढूंढ लेता। ऐसे करके वो मैं अपनी बॉडी में सेव करके रखता। तो वो सेव करके रखने के कारण ही मेरा जो फ्यूचर है वैसी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा। क्योंकि जब तक मैं ये सेफ्टी मोड में हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, नहीं, मैं एक्चुअली जंगल में हूँ और कोई मुझे शिकार कर लेगा, या मुझे कोई बंदूक से मार देगा। मैं वो एक एनिमल हूँ जो जंगल में बैठा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे गोली से उड़ा देगा। अब आप बताइए वो कैसी लाइफ हुई?
क्या ये लाइफ हुई जहाँ पर हम अपनी खुशी भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जहाँ पर वो मम्मी पापा और बच्चे आराम से गाड़ी नहीं चला पाए पूरी खुशी के साथ? ऐसे हमको ट्रेन किया गया है, ऐसे हमको सोसाइटी ने हमारी परवरिश की है। हमको बताया गया है कि हमको वो सेफ गार्ड रखना ज़रूरी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो सेफ्टी को बिल्कुल गिराना है, वो सेफ्टी को बिल्कुल मिटाना है और बिल्कुल वल्नरेबल होना है। बिल्कुल वल्नरेबल होना है, जिसका मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपको कोई प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी जो प्रोटेक्शन है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही सेफ हो। आप पहले से ही सेफ हो, आपको कोई प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑल्टरनेट मूड रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो हैप्पीनेस है वो आपसे कोई ले लेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप चाहे जितना ही प्रिपेयर्ड हो जाओ कि वो ट्रक आपका रास्ता नहीं काटे, आप चाहे स्लो गाड़ी चलाओ, आप बिल्कुल दुखी होकर गाड़ी चलाओ, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो गाड़ी कब आएगी आपके सामने। मौत कब आती है हर किसी को भी नहीं पता है इसके बारे में। प्रॉब्लम्स कब आती है किसी को भी नहीं पता हमारी लाइफ में। तो हम क्यों प्रिपेयर्ड होकर चलते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है? हम क्यों प्रिपेयर्ड होकर चलते हैं कि ये चीज़ काम नहीं करेगी? क्यों हमको ट्रेन किया गया है? उस ट्रेनिंग को, उस प्रोग्रामिंग को मिटाने का टाइम आ चुका है। इसलिए एक बहुत बड़ा नंबर 1 रूल ये है कि जो ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड जो है हमको रोज डेली प्रैक्टिस करना है। सिंपली ऐसे नहीं कि किसी ने मुझे कुछ चीज दी मैं उसको लिए थैंक यू हो रहा हूं। मुझे प्रैक्टिस करनी है डेली अपनी लाइफ में, अलग अलग तरीके से आप ग्रैटिट्यूड वॉक्स कर सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, आप हर एक रास्ते पे चल के हर एक चीज़ को थैंक यू बोल रहे हो। या फिर आप ये नोटिस कर सकते हो कि आपका जो हार्ट सेंटर है उस पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। आप किसी भी पर्सन को अपनी आंखों के सामने लाकर उनको थैंक यू बोल सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं या कौन सी चीज़ें के कारण आप यहाँ पर पहुँचे हो। बहुत तरीके हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस ला चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल। कोई तरीका सही नहीं है, कोई तरीका गलत नहीं है, सब ही सही है। कोई पर्टिकुलर तरीका सही नहीं है, सारे के सारे तरीके सही है। जब तक आपने वो फीलिंग जगाई तब तक आपकी लाइफ में वो चीज़, वो ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट हो रहा है। अब जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी में जा रहा है। आपकी जो नर्व्स है, आपकी ब्रेन वेव्स है, वो चेंज हो रही हैं। आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो धीरे धीरे मिटने लग जाती है। आप फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं जाके रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाते हो, आप रेस्टिंग मोड में जाते हो। जैसे ही हम रेस्टिंग मोड में जाते हैं, हमको हर एक अपॉर्चुनिटी अलग विजुअल से दिखती है। पहले हमारा नज़रिया इतना था, अब वो बढ़ गया है, हमको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती है सिर्फ एक वो चीज़ प्रैक्टिस करने पे। सो इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। हमको बहुत ज़्यादा बुलशिट सिखाया गया है सोसाइटी में, स्पेशली टीवी पे, न्यूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। स्पेशली इंडियन न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पीआर के लिए बनी हुई है, अपने प्रमोशंस, अपने एडवर्टीजमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। उसको बंद करने का टाइम आ चुका है, उससे दूर भागने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, इन समरी, आपका ग्रैटिट्यूड ही आपका एक फोर्स बन जाता है, एक व्हीकल बन जाता है आपके माइंड को चेंज करने के लिए। एक्टिव ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपकी लाइफ सिर्फ 10-15 दिन में ही अलग चेंज आएगा आपकी लाइफ में। कभी भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वो बस ड्राइवर कब आपके सामने आएगा। तो दुखी होने का मतलब नहीं है, वो डिसअपॉइंट होकर जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उनको आने वाले टाइम पे ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।